अल्लाह पाक की कसम हमारी इधर ही गुजरी है, मैं खुद कर्जई हो गया हूँ। जितना लोग आकड़ते हैं ना जितने पैसे के ऊपर, इतना मेरे ऊपर कर्जा है। अच्छा, जितने पे लोग आकड़ते हैं जिनके पैसों के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली नजायज़ हैं। जो आपने बीजना ना वो कुछ अरसे बाद ना आपको ने खुद ही काटना है। लेकिन अब देखें ना कि यहाँ पे एक बता रहे कॉर्पोरेशन ने खुद दुकानें बना के दी, बिजली का बिल भी आता है। मुझे सारी चीज़ों का पता है, आप मेरे से वैसे ही पूछे। ये जो आगे आप कह रहे हैं कि ये सही है, दुकानें कराएं। बेसिकली हैं तो गलत है। मुसीबत ये है पाकिस्तान में ना कोई आपको कोई सहूलत देता ना तो आप फिर वहीं पे ही आ जाते हैं उसको बेच के। ये आपको भी पता है मुझसे ज़्यादा। हम ना अल्लाह को छोड़ गए हुए हैं, ईमानदारी छोड़ गए हुए हैं। कितना करता है वैसे आप? जितने लोग आकड़ते हैं ना, मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि मेरा जंपल इधर का ही मैंने लेना देना। हाजी मकसूद साहब को वो मेरे उस्ताद हैं, सहेलजा भट्ट साहब मेरे उस्ताद हैं। हाजी मकसूद को मैं ये शायद इनको किसी को नहीं पता होगा, वो ग्राई वाटर ना इधर लगा के ना फटा, कहीं उसका बेटा भी मेरे पास ही कहीं रहता है, ये ना शाम को आ जाए, चलो उसको मैं मिस कर देता हूँ जी। ऐसे ऐसे बंदे देखें जिनके घर में ना वो दरवाज़ा नहीं होता था और वो टाट लगे हुए थे, जो इस वक्त नामी ग्रामी बंदे बने हुए इसी इलाके के। चले मेहनत करके कमाया ना। वो मेहनत कर से कहाँ से कमा रहे हम, गाड़ियों पे माचो मोटरसाइकिलों पे आ गए हैं। मेरे पास 2 गाड़ियाँ थी जब मेरा रेस के ऊपर पाँव नहीं पड़ता था जी। आप ये बात कर रहे हैं कि जितने पैसे पे लोग चिढ़ते हैं उतना आप पे कर्जा है। हाँ जी, मेरे तो दोस्त वाले यार पैसे खा गया। मैं जितनी ईमानदारी से चल रहा हूँ, एक टाइम आया था आंखों में शायद आंसू ना आ जाए, मेरी बेटी मुझे कहती है, एक बेटा एक बेटी है, कहती है पापा अगर चाय नहीं पिला सकते, कोरोना की बात है, मैं सबसे फैमिली में सबसे छोटा हूँ, नहीं कार्ड की मेरी पैदाइश है, अभी आपको मैं अपना शनाख्ती कार्ड भी दिखाता हूँ। तो कहती है पापा अगर चाय नहीं पिला सकते तो जमना ज़रूर था। और घर बार मेरा अपना था, वाले साहब का मेरा घर है। और मैंने उसको कहा था कि बेटी तू मिसिस, एक मेरा बेटा है, एक बेटी है, एक मिसिस, माँ बाप को गए ना कोई किसी को वालदा को तो 20 साल हो गए। मैंने कहा था अल्लाह भी ऐसे ना सिर्फ दुआ मांगना मेरी ज़िंदगी की, तो उससे रिज़्क मैंने ना लेके दिया हलाल का, तो मुझे आप कहना। और कसम खुदा की अब मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूँ जी। अल्लाह रहम करे, हालात बहुत ख़राब हो गए थे। हालात ना ये जो अपने होते हैं ना, अपने हालात ख़राब नहीं होते। वो कहते हैं ना जब कुत्ते शामिल हो जाए ना तो शेर भी रह जाता है, और अपने जब मिल जाते हैं ना दुश्मनों के साथ फिर शेर भी मार खा जाता है। तो जो मेरा जो दोस्त था ना, यकीन कर उसको मेरी कमज़ोरियों का पता था। वो 8-8 10-10 बंदे लेके मेरे घर आ गया लेने देने के, क्योंकि सबसे बड़ा कहते हैं किसी के सबसे बड़ी ताकत कौन सी चीज़ होती है, वो कहता है जो सबसे क्लोज दोस्त होता है। कहता है सबसे जो होता है ना हरामी या जो भी है नुकसानदेह चीज़ देने वाली कौन सी चीज़ उसने का वही दोस्त होता है, क्योंकि उसके एक राज का पता होता है। मेरे घर में ना 8-8 10-10 बंदे आ गए, तो आप सोच नहीं सकते। अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माफ़ी दे। एक दफ़ा मेरे सके भाई की बेटी ने मेरा गिरबान पकड़ लिया था, बेटी मेरी ने फ़ोन किया था और 2 डाले असले के भर के लोगों के आ गए थे। लोगों ने कहा जब लोगों के पैसे देने उस वक्त नहीं इनको बुलाता। वो मैंने कहा उनके तो मैंने पैसे देने हैं, उनको लिए क्यों बुलाऊँ? बात टेक्निकल क्यों चढ़ गया आप पे? सर जी ये डोसे वाले खा गए। ये मैं ना मेरा छोटा सा सप्लाई का काम था, वो पार्टियाँ भाग गई, उन्होंने 3 जगह। अब मियाँ अमर महमूद साहब के नाम लेते हैं लोग, किसी और बड़े लोगों के नाम लेते हैं, तो उन्होंने फैक्ट्रियों लोगों ने उनका नाम यूज़ करके ना फैक्ट्रियाँ बनाते हैं, लोगों के पैसे ले लेते हैं, बाद में वो कन्वर्ट कर देते हैं जी मैंने उसको भेज दी, मैंने उसको भेज दी। 3-4 हिस्सों में चला था, वो कुत्ते वाला हाल हो जाता, बंदा किसके पीछे भागे। फिर 1-2 दफ़ा 1-2 बंदे मेरे सामने आ गए, उनका सामना भी हो गया, कितना बंदा बचता है। तो मैंने कहा यार शरीफ आदमी ना यहाँ तक नहीं आने देता किसी को हाथ, यानी घर के बाहर की मैं बात करूँ। मैंने कहा यार मेरे पास इस वक्त पैसा नहीं है, अगर मुझे आप लटा भी देंगे ना तो है ही नहीं पैसा तो नहीं है। तो यार अगर दुआ, मैंने कहा वही वक्त था ना जब मैं आता था आपकी शॉप पे तो मैं पानी मांगता था तो आप मुझे नेस्ले की बोतल देते थे, तो कोई मेरा दिमाग था ना। हाँ वो मैं बात भूल गया हूँ। फिर लाहौर में ना बहुत बड़ा जज था, एक दोस्त था मेरा, मैं उसको वैसे ही मिलने चला गया, इस्लामाबाद से आया, तो 1-2 बंदों ने देखा यार ना बड़ा बंदा वाकिफ़ है। उन्होंने कहा यार तुसी मेरे अल्लाह की कसम, वो कोर्ट छोड़ के ना तो मुझे मिलने आ जाता था। उन्होंने कहा था यार ये बंदा जब आए ना इसको कोर्ट में बैठाना आपने। वो बैठा तो मैंने 1-2 बंदों ने कहा मैं अब उसी वही इम्तिहान होता है इंसान का, अल्लाह पाक की कसम वही इम्तिहान होता है। बंदे ने कहा यार ये सैन सून करा दे, नजायज़ ही काम होते हैं ना, सैन तो वही करवाता है ना जिसने नजायज़ काम हो। मैं क्या यार मेरा इतना कारोबार था, तो बेटी मुझे कहती है कि जमना ज़रूर था, तो मैं अगर इसे काम नजायज़ करवा लेता हूँ मैं मर जाऊँगा, तो क्या पता ये मेरी कब्र पे फातिहा पढ़ने भी ना आए, तो मैं अपनी कब्र क्यों भारी करूँ।
और अल्लाह पे मैं शक करूँ, यकीन करें। अब मेरा बेटा थोड़ा बहुत कमा रहा है, तो वो बस सिलसिला चल रहा है और हमने किसी के आगे हाथ नहीं बुलाए। और 1961 की मेरी पैदाइश है, मैं शनाख्ती कार्ड दिखाऊँ, आपकी माल आधी भी उम्र होगी, ऐसे ही होगा ना। ऐसे ही आपकी भतीजी ने आपका क्यों गिरबान पकड़ लिया? ओ भाईजान, बस जब कोई वक़्त आता ना, सबसे छोटा हूँ। ये डेट ऑफ बर्थ देखें ना। हाँ, क्या हुआ था वो ऐसे हुआ था कि बिलों के 2 भाई इकट्ठे रहते हैं, भाई घर है, बिल इकट्ठे आते थे, उसको पता है पैसे ही नहीं, क्या काम ही नहीं था, बिलों के पैसे कहाँ से। तो वो ना भाई आता था ना, तो लटका देता था नीचे घर के बाहर ही। वो किसी ना वो बिल यार है, वो नहीं देता पैसे। वो ना कोई बात हुई, उन्होंने 1-2 मोहल्लेदारों को भी बुला लिया। तो मेरी मिसेज भी साथ खड़ी है, मेरी बेटी भी साथ खड़ी है। तो वो जब कोई बात हुई ना, तो उन्हें कहा जी नस्ली कोई नस्ली बेनस्ली की कोई बात हुई, वो कहते अपना लाके बह गए, आप ना इसके ऊपर ही आ जाते हैं। नहीं, अपनी गल पूरी करो पहले, छड़ दो कोई गल। मैं फिर ना वो मेरे पास होते ही नहीं थे यार, बिल के पैसे नहीं होते थे, तो मुश्तरका बिल था ना, मुश्तरका बिल था ना, तो नहीं देते थे। कोई मुकामी है ना, वो मेरे से बात पूछे कि ये जायज़ है नजायज़ है, यहाँ पे आप बाइक नहीं खड़ी कर सकते। सारी ज़िंदगी मेरी इधर गुजरी है। ये बाहर अलीम लगाता है, बाहर अलीम एक बंदा, वो 200 से कम अलीम नहीं देता, ये साथ ही लगाता है इधर कहीं। अगर इसको पता नहीं, मुझे तो इधर का कोई बंदा ही नहीं नज़र आ रहा। वो सिर्फ ना ऐसे चमचा मारता है सिर्फ, हाँ जी अलीम वाला, ये देखो गुआ साथ ही खड़ा। मैं और मिसिज आए, कोरोना था, सर्दी बड़ी थी, मैं क्या यार कोई 100-150 की अलीम दे दे, भाई जी 200 तो घट नहीं आनी है, ये गुआ होंगे, इन्हीं से मैं पूछवाता हूँ। तो भाई जान, ये वो लोग हैं जो अल्लाह को भूल गए हुए हैं। मैं इन लोगों में आ गई है। जब मैं किसी में आ जाती ना, मेरे में हो, आप में हो, इनमें हो, कसम खुदा की वो बंदा कामयाब नहीं होता। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਰੋਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਆਵਾਮ ਕਿੱਥੇ कार गलत रहे ने। देखो एक मौलवी था, वो मस्जिद में ना ऐलान कर रहा था, तो उसको कहा जी आपने स्पीकर गलत यूज़ किया है। वो मौलवी था तगड़ा, वो थाने चला गया, उन्हें क्या किसी जराइम पेशा बंदे भी फड़िया जे, किसी दहशतगर्द भी फड़िया जे, तो जिते इन्ने छड्डे ने मौलवी ने भी छड्ड दो बेचारे नूं। कहंदा हज़रत जी तुसीं कहते सही रहे हो कि जद असीं ना दहशतगर्द फड़ने या ना जराइम पेशा फड़ने पे, मौलवी नूं फड़ लिया असीं कि तू स्पीकर यूज़ कर रहे हैं। उन्हें कहा यार जिते इन्ना कुछ छड्डिया जिते इन्हूं भी छड्ड दो चार। उन्होंने कहा आहो कह दो तुसीं हज़रत जी सही रहे हो। तो मकसद है कि जे तो इन्होंने मिसाल मासरे के साथ ना ग्रीन बेल्टा बनानी है, तो बच्चे रिजक ते ना खाओ। ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। देखो ए रंग देखो ते मेरा मुंह का रंग देखो। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ? नहीं कहते मैं वैसे तो जंपल, हाँ जंपल मेरी इथों दीजिए, करोड़ का कर्जा हो गया, 70 करोड़ का कर्जा होना थे। मेरी जंपल इथों दीजिए। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਾਂ शादी साहब नु ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ सुनो मादरे से बात पता है क्या टू द पॉइंट, एक मिनट टू द पॉइंट। बात ये है, आप जिस पर्पज़ के लिए आप आए हो ना कि ये मार्केटें गिरा रहे हैं, अब ये दाता दरबार से कह रहे हैं कि स्टेशन से लेके यहाँ से लारी गड्ढे तक ये सारी मार्केटें गुजार रही हैं। बात ये है कि अब इन मार्केटों को स्टेबल करने में ना लोगों ने 50-50 60 साल हाँ, दिए। पहले गाहक नहीं ये आता आज होगा। की बात नहीं है, यहाँ पे गाहक नहीं आता ये होगा। हमारे बड़े हैं, ठीक है, तो इनसे पूछे 2000 तक यहाँ पे मार्केट में कोई दुकान 10,000 रुपये की भी नहीं था खरीदता। अब हमारे जैसे लड़के, अब मेरी एज कोई ज़्यादा नहीं है, मैं 35 साल का बंदा हूँ और मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं। मैंने अपने 15 साल यहाँ पे दिए हैं और अपने मैंने थोड़ा बहुत अपने कारोबार को थोड़ा बहुत सेट किया। अब ये कह रहे हैं हमने गिरा देना, हम आगे कहाँ जाके बिजनेस दोबारा से करेंगे? आप मुझे करना बताएं, पड़ेगा। इस दौर में जितना ये महंगाई का दौर है, आप कहीं भी जाके अपने बिजनेस को इतनी जल्दी सेट नहीं कर सकते। आपको 10-15 साल लाजमी लगते हैं। अब जिन लोगों ने अभी ये भट्ट साहब है हमारे, इनको 40 साल हो गए हैं मार्केट में, ये इस उम्र में बाहर कहीं जाके कारोबार कर सकते बड़ा हैं? मुश्किल नहीं कर सकते। अब इन्होंने सारी जिंदगी गुजारी है यहाँ पे, तीसरी नस्ल चौथी नस्ल काम कर रही है। मेरे बाप का भी काम यहीं पे था, उन्होंने 40-45 साल दिए हैं, तो आगे हम कारोबार कहाँ पे करेंगे? कि यहाँ से इसको शिफ्ट करने के चक्करों में कि जी हम पार्किंग बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम यहाँ से पर्पल ट्रेन गुजारेंगे, लोगों के कारोबार। और ये एक बंदे का कारोबार खराब नहीं होगा, यहाँ पे 20-25 लाख बंदा काम कर रहा है ये पूरी मार्केटों में। ये हमारी सिर्फ मार्केट की दुकान है, 1500 दुकान है। अब एक 1500 दुकानों में एक दुकान के ऊपर आप 3 बंदे भी काम के लगा लो, तो आप खुद लगा लो कितना बंदा बनता है। पर 4500 बंदे को अपने घर के, एक बंदे के 5 घर के घर वाले नहीं हो, तो आप खुद सोच लो कि कितना बंदा बनता है। और 19 मार्केटों का कह रहे हैं, 19 मार्केटों में आप खुद लगाएं, लाखों लोग है, 20 लाख
तकरीबन बंदा बनता है, ठीक है। और इतना बड़ा बिजनेस है कि आप खुद लगा लें कि आपके बाकी मुल्कों में भी माल जाता है लोगों का, यानी कि छोटा बिजनेस ही है ये, पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बर्बाद करने वाला हिसाब है। क्योंकि ये पंजाब में ही नहीं सिर्फ, ये पंजाब की ये जो शालमी मार्केट है, ये दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की मार्केट आती है, पाकिस्तान की दूसरे नंबर पे कराची की मार्केट, और दूसरे नंबर पे ये लाहौर की मार्केट आती है। तो अगर ये बिज़नेस ख़त्म हो गया तो आप कहीं भी नहीं जा सकते बाहर, कहीं कहाँ जा के कारोबार, ये ना कोई इसका अल्टरनेट दे रहे हैं कि जी आपको मार्केट से बाहर कहीं जगह देंगे, वो भी कोई चक्कर नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अगर कोई जगह दे पहले, फिर इसको छेड़े, ताकि लोग पहले अपना बिजनेस वहाँ पे स्टैंड कर लें, फिर यहाँ पे जो मर्जी करते रहें।